तो कहानी की शुरुआत होती है कान्हा से, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो बहुत आलसी था। पर एक दिन उसे एक ऐसा काम मिल जाता है, उसे कुछ ढूंढना होता है। अभी इसकी उम्र 25 की है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ये यूपी वाराणसी से है। स्कूल से आते हुए कान्हा सोचता है, बस पैसे जमा होने ही वाले हैं मेरे बाइक के लिए, फिर ये साइकिल और बस का झंझट नहीं होगा। फिर वो देखता है कुछ बूढ़े लोगों को, जो पास के पार्क पर जोर जोर से हंस रहे थे। उन बूढ़ों को देखते हुए कान्हा कहता है, यही सही है, ये लोग तो अपना जीवन जी चुके, अखरोट की तरह बाहर से सख्त और अंदर से नरम। फिर कहीं से आवाज आती है, एक आलसी इंसान ऐसी बातें कर रहा है, देखो तो जरा इसे। कान्हा कहता है, किसको कह रहे हो, जरा चुप रहो, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा मेरा। रात को देखते हैं, जहाँ फैमिली के सभी लोग टीवी देखते हुए खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। खाना खाने के बाद सब थोड़ी देर तक टीवी देखते हैं। कान्हा वहाँ से उठकर चला जाता है अपने कमरे में, अपने बेड पर लेट जाता है और फोन देखता है। कान्हा कहता है, अरे प्यास लग गई है, पानी तो लाया नहीं मैं, पानी के लिए जाना पड़ेगा। अब किसी को चिल्लाऊंगा तो कोई सुनेगा भी नहीं। कान्हा कहता है, हे सुनो, तुम लेके आओ, मुझे प्यास लगी है। आवाज आती है, कहती है वो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या, तुम खुद लेके आओ। कान्हा, ये तो मेरा जरा भी बात नहीं मानता, मुझे ही जाना पड़ेगा। अगली सुबह कान्हा को वही आवाज आती है जो उसे कहती है, अभी नहीं उठा सो के, कान्हा कान्हा उठो। कान्हा एक परछाई से बातें करता है जो उसी की परछाई में छिपी रहती है। परछाई कहता है, कान्हा उठो, तुमको उन स्तंभों को ढूंढना होगा। कान्हा आधी जगी हुई नींद में कहता है, किसको ढूंढना है। परछाई कहती है, स्तंभों को। कान्हा, वो क्या होता है। परछाई, आकाशगंगा गिरने वाली है, इसलिए तुम्हें उन स्तंभों को ढूंढना होगा। शिवरात्रि वाले दिन जो आने वाली है, अभी जल्दी करो, तुम्हारे पास समय कम है। कान्हा, इतना ज़रूरी है तो जाओ, तुम उसे ढूंढ लो, मुझे सोने दो अभी। इस पर परछाई गुस्सा होकर उसे एक लात मारता है। कान्हा बेड से नीचे गिरता है और जोर से चिल्लाता है, आह। कान्हा, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी, किसी दिन तुम मेरा कमर ही तोड़ दोगे। तभी माँ कहती है, क्या हुआ कान्हा, चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ। कान्हा, कुछ नहीं माँ, मैं बस बेड से गिर गया था। माँ, ध्यान से उठा करो बेटा। परछाई कहती है, तुम्हें जल्दी करना होगा कान्हा, वरना आकाशगंगा की पावन धारा हमारे देश को बहा ले जाएगी। कान्हा कहता है, तुम ऐसे समय में भी इन सब बातों को मानते हो। वैसे ये कौन सी सदी चल रही है, 21वीं या 22वीं, बताओ तो तुम। परछाई कहती है, तुम, अरे तुम अपने आप को एक टीचर कहते हो, जिसे ये तक मालूम नहीं कि कौन सी सदी चल रही है। कान्हा कहता है, अब रहने भी दो ये सब, तुम ही बता दो। परछाई, शायद 22वीं चल रही है ना। कान्हा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम तो इतने ज्ञानी हो। ये कहकर कान्हा घड़ी की ओर देखता है, अरे 8 बजने वाले हैं, मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े पहनकर जूते के लेस बांधते हुए जल्दी से स्कूल के लिए भागता है। पीछे से परछाई कहता है, अरे रुको रुको तो। फिर भी वो नहीं सुनता। तभी माँ आती है और पीछे से आवाज़ लगाती है, अरे तुम तैयार होकर जा कहाँ रहे हो। कान्हा कहता है, और कहाँ जाऊंगा माँ, स्कूल जा रहा हूँ। माँ कहती है, पर आज तो संडे है। कान्हा कहता है, ओह नो, किसी ने बताया क्यों नहीं, अच्छा भला सो रहा था मैं। परछाई कहता है, मैंने तो रुको कहा था तुम्हें। कान्हा कहता है, सुना था मैंने तुम्हारा रोकना। फिर कान्हा अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। रात के समय कान्हा सोने ही जा रहा था, तभी परछाई उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचकर छत पर ले जाता है और उसे आसमान की तरफ देखने के लिए बोलता है। कान्हा कहता है, ये क्या कर रहे हो, अरे कहाँ लेके जा रहे हो। परछाई कहती है, चलो छत पर, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कान्हा, ठीक है, पहले खींचना बंद करो, मुझे चलता हूँ, क्या दिखाना चाहते हो। परछाई, देखो आसमान को। कान्हा, मुझे तो तारों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परछाई, ध्यान से देखो उनको, तुमको तारों के सिवा कुछ और भी दिखाई देगा। वो जो गोल धाराओं में सिमटी हुई तारे हैं ना, वही आकाशगंगा है। जब वो धारा धरती पर गिरेगी तो उस धारा को संभाल पाना इस धरती के लिए काफी मुश्किल होगा। उन धाराओं की हर बूंदों को समेटना सिर्फ 5 स्तंभे ही कर सकती हैं, नहीं तो कुछ बहुत बुरा होगा। कान्हा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो। परछाई, हाँ, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। कान्हा अगले दिन तैयार होता है उन्हें ढूंढने के लिए। परछाई से पूछता है, ये सब तुम अभी क्यों कह रहे हो, अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो। परछाई कहता है, ये बात मुझे भी अभी पता चली है। फिर वो दोनों आगे घाट पर जाते हैं आरती के लिए। कान्हा कहता है, ये काफी सुंदर है ना, मैं यहाँ काफी समय बाद आया हूँ, ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। परछाई कहता है, हाँ बहुत ही सुंदर। कान्हा परछाई से कहता है, तुम मेरे साथ तब से हो जब से मैं छोटा था, लगभग 11 साल का, पर अभी तक मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, पता नहीं क्यों। परछाई कहता है, तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने भी बताया नहीं। पूर्ण, पूर्ण है मेरा नाम। कान्हा, पूर्ण, हाँ काफी अच्छा नाम है। कान्हा जो वहीं पूजा वाली जगह में सो गया था, अगली सुबह पूर्ण से कहता है, अरे मैं जोश जोश में तो इस यात्रा के लिए निकल गया, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे,
वो क्या चीज़ है? कोई चीज़ है या कोई वस्तु या कोई जानवर या क्या हो सकता है? कुछ पता है तुम्हें या नहीं? कुछ पता नहीं है और ऐसे ही निकल गए हम। मुझसे नहीं होगा किसको ढूंढने का काम। मैं वापस जा रहा हूँ। पूर्ण कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? कल तो तुम बड़े जोश में निकले थे घर से, अब क्या हुआ तुम्हें? कान्हा कहता है, अब मेरा जोश कम हो चुका है। तुम्हें पता है इंडिया में कितने लोग हैं, कितनी जगहें हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रहा है। पूर्ण कहता है, हाँ बस तुमसे यही उम्मीद थी। तुम तो बस एक जगह खड़े रहकर रास्ते के बारे में बात कर रहे हो। जब तक तुम उस रास्ते पर चलोगी नहीं तब तक तुम्हें मंजिल का पता कैसे चलेगा? कान्हा कहता है, तुम कहते हो तो ठीक है पूर्ण। फिर वो नए सफ़र पर चला जाता है। वो एक बाइक वाले के पीछे बैठा होता है जो उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? कान्हा कहता है, बस इस शहर के बॉर्डर पे। बाइक वाला, अच्छा तो तुम हिच हाइकिंग कर रहे हो? कान्हा, हाँ ये भी कह सकते हो। बाइक वाला, लो आ गई तुम्हारी मंजिल। कान्हा, धन्यवाद आपका। बाइक वाला, अरे कोई बात नहीं। कान्हा, चलो आ गई इस शहर में। वे घूमते हैं, शहर को घूमते रहते हैं। फिर कान्हा एक व्यक्ति से जो शॉप ओनर था उससे पूछता है, कान्हा, नमस्ते सर, आप कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आप किसी स्तंभ के बारे में जानते हैं? शॉप ओनर कहता है, स्तंभ? ये क्या चीज़ है? यहाँ कोई स्तंभ जैसी चीज़ तो नहीं है। फिर वो कुछ दिखाता है, ये देखो, शायद तुम्हें ये चाहिए, काफ़ी सुंदर है ना? शायद तुम इसी को ढूंढ रहे हो। कान्हा कहता है दुकान वाले से सोचते हुए, वैसे मुझे भी नहीं पता वो दिखती कैसे है। फिर वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। शॉप ओनर कान्हा को देखता है, ये कैसे भाग रहा है, जैसे कि कोई उसे खींच रहा है। पूर्ण कहता है, ये क्या कर रहे थे तुम? वो कोई दुकानों में मिलने वाली वस्तु है जो तुम किसी से भी पूछ रहे थे? कान्हा कहता है, तो क्या करूं मैं, कोशिश तो कर रहा हूं ना मैं। पूर्ण कहता है, यार तुम हाइपर मत हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ये कह रहा था कि इस बारे में तुम हर किसी से नहीं पूछ सकते। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों के बारे में किसी को पता होगा और ना ही हमें पूछना चाहिए। कान्हा, हाँ समझता हूँ मैं। कान्हा ऐसे ही कई दिनों तक जाता है पता करने उस बारे में। उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन वो रात को सिटी के सड़क के किनारे चल रहा था। एक भीड़ सी गली में वो जाता है। उसे वहाँ एक व्यक्ति मिलता है जो उसे देखता है। कान्हा भी उसे देखता है पर वो उसे इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। कान्हा पूर्ण से कहता है, मुझे लगता है हमें किसी और स्टेट में जाना चाहिए। पूर्ण कहता है, हमें गांव में भी जाकर देखना चाहिए। वो व्यक्ति जो मिला था कान्हा को, वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो व्यक्ति, हे तुम। कान्हा, क्या तुमने मुझे बुलाया? वो व्यक्ति, हाँ मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, चलो तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। कान्हा कहता है, अच्छा तो क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? वो व्यक्ति, हाँ हाँ सब पता है मुझे, कहकर उसका हाथ पकड़ कर लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है, वैसे तुम दिखने में तो मस्त हो। कान्हा सोचता है, ये इंसान मुझे कहाँ लेके जा रहा है, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। कान्हा उससे कहता है, लगता है तुम मुझे कहीं और लेके जा रहे हो। ये कहकर वो उससे अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। पूर्ण कान्हा को देखकर हंसता है और कहता है, अरे क्या हुआ, भाग कर क्यों आ गए? कान्हा कहता है, पता नहीं वो क्या करता मेरे साथ, ऐसे लोगों से बचकर रहना पड़ेगा। पूर्ण कहता है, शायद उसने थोड़ी पी रखी होगी और तुम उसे शायद पसंद भी आ गए। कान्हा, बकवास मत करो। अगली सुबह वे एक गांव की ओर जाते हैं। बस में एक आदमी उन्हें पूछता है, कहाँ जा रहे हो? कान्हा उसी से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति, बस यही पास के गांव में। कान्हा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो व्यक्ति, क्या बात है, तब तो साथ ही चलेंगे। वो दोनों साथ गाँव पहुँचते हैं। वो व्यक्ति फिर पूछता है कान्हा से, तो तुम किस घर में जाने वाले हो? कान्हा कहता है, नहीं मैं किसी को यहाँ नहीं जानता, मैं बस यहाँ घूमने आया हूँ। वो व्यक्ति, तब तो तुम मेरे घर रुक जाओ। कान्हा कहता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? वो व्यक्ति, अरे नहीं नहीं। वे दोनों उस लड़के के घर पहुँचते हैं। कान्हा कहता है, क्या तुम अकेले रहते हो? वो लड़का, नहीं मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ, मेरे माता पिता भी काम से बाहर गए हुए हैं। तभी वहाँ उस लड़के की दादी आती है। दादी कहती है, आ गए हो तुम, वहाँ सब ठीक है? वो लड़का कहता है, हाँ सब ठीक है दादी, ये लीजिए, ये नानी नाना ने आपके लिए भेजा है। दादी, क्या है ये? वो उस वस्तु को वहाँ रख देती है। फिर उसका ध्यान कान्हा पर जाता है। वो कहती है, ये कौन है? ये तुम्हारा दोस्त है? वो लड़का, दादी इसे हमारा गाँव घूमना था तो मैं इसे यहाँ अपने घर ले आया, इसे गाँव के बारे में कुछ पता नहीं है। कान्हा, नमस्ते दादी, मेरा नाम कान्हा है, आप कैसी हो? दादी, मैं तो अच्छी हूँ, पर तुम तो कुछ परेशान दिखाई देते हो। कान्हा कहता है, नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है। दादी, तुम सुनो जरा। कान्हा से कहती है, तुम गांव ही घूमना चाहते हो ना, तो उस पहाड़ी पर स्थित मंदिर में जरूर जाना, वो बहुत अच्छा होता है। फिर कान्हा गांव घूमता हुआ उस पहाड़ी पर चढ़ता है। कान्हा कहता है, आखिरकार ये मंदिर पहाड़ियों पर ही क्यों होते हैं, मैं थक चुका हूँ। पूर्ण, बस बस थोड़ी दूर और हम पहुँचने ही वाले हैं। कान्हा, तुम कब से यही कह रहे हो? पूर्ण, हाँ पर इस बार हम पहुँच ही गए। कान्हा, फाइनली हम पहुंच ही गए हैं। फिर वो वहीं पर लेट जाता है
पूर्ण उन नज़ारों को देखने लगता है और कहता है वाह ये कितना सुंदर है। उसके बाद वो दोनों माता के दर्शन करते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। कान्हा कहता है इतनी ऊंचाई से सब छोटे दिखाई देते हैं ना। तभी एक आवाज़ आती है, वो तो दिखाई देंगी ही ना, हम काफ़ी ऊंचाई पर जो हैं। कान्हा पीछे देखता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। कान्हा कहता है तुम कहाँ से आ गई, हमारे साथ साथ ही चढ़ी थी क्या, पर मुझे दिखाई क्यों नहीं दी। वो लड़की कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं यही रहती हूँ। कान्हा यही रहती हो, ओह अच्छा, तो तुम इस मंदिर की सेविका हो। वो लड़की नहीं तो। कान्हा उनसे पूछता है दूर जाकर तुम्हें क्या लगता है ये लड़की कौन हो सकती है, कहीं ये। वो लड़की ए रुको, अपने शब्दों पर थोड़ा विराम लगाओ, मैं यहाँ पर किसी की रक्षा करती हूँ और उससे कहो कि मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे साथ रहता है हमेशा। कान्हा तुम किसकी बात कर रही हो। वो लड़की उसका नाम पूर्ण है ना। कान्हा हैरान होकर कहता है इसके बारे में तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, पर तुम्हें कैसे पता चला। वो लड़की वो सब छोड़ो, मैं अभी आती हूँ, तुम रुको जरा। कान्हा पूर्ण से कहता है ये कोई भटकती आत्मा तो नहीं। पूर्ण हाँ, पर ये मंदिर में क्या करेगी। वो लड़की ये लोग तुम इसी की तलाश में थे ना। कान्हा पर ये क्या है। वो लड़की सच में तुम्हें नहीं मालूम, ये स्तंभ है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कान्हा ओह तो ये है स्तंभ, ये तो एक डिब्बे जैसा है। वो लड़की तो तुम्हें क्या लगा कोई बड़ी वस्तु होगी। कान्हा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, अब मैं चलता हूँ, कहकर वो जाने लगता है। कान्हा आधे रास्ते पर पहुँचता है तो वो देखता है वो लड़की भी उसके साथ ही थी। हैरान होकर पूछता है वो उससे तुम यही नहीं रहोगी। वो लड़की मैं तुम लोगों के साथ ही चलूंगी। कान्हा तुम हमारे साथ क्या करोगी। पूर्ण शायद वो अपने घर जाना चाहती है। फिर कान्हा कहता है अच्छा तो तुम अपने घर तक जाना चाहती हो, चलो ठीक है। फिर वो तीनों उस लड़के के घर पहुंचते हैं। वो लड़का तुम आ गए, और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। कान्हा नहीं ये मेरे साथ नहीं है, ये अपने घर जाएगी, वहाँ से हम साथ ही आए थे। वो लड़का ओ अच्छा। कान्हा दादी नहीं दिखाई दे रही है। वो लड़का वो पास वाले घर में गई है, अभी आ जाएगी, तब तक तुम बैठो। कान्हा मैं अभी नहीं रुक सकता, तुम दादी को मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना उस मंदिर के बारे में बताने के लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। वो लड़का अच्छा फिर कभी आना, मैं कह दूंगा। कान्हा गांव से बाहर जा रहा था। कान्हा देखता है वो लड़की अभी भी उसके साथ ही है। कान्हा उससे कहता है तुम अपने घर नहीं जा रही। वो लड़की नहीं, अगर तुम्हें स्तंभ ले जाना है तो मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी ना, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी है मुझ पर।